प्रोटोकॉर्डेट्स की एफिनिटीज़ एंड कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन की बात करें। सर्वप्रथम हेमिकॉर्डेट्स। गेगेनबार्ग ने 1870 में हेमिकॉर्डेटा के क्लास एंटेरोपन्यूसिटा की स्थापना की तथा बैटसन ने 1885 में बेलेनोग्लोसस में नोटोकॉर्ड को सर्वप्रथम देखा था और उन्होंने ही सर्वप्रथम ट्यूनिकेटा, एक्रेनिएटा तथा वर्टिब्रेटा के नोटोकॉर्ड तथा एंटेरोपन्यूसिटा की बक्कर डायवर्टिकुलम में समानता दर्शाने का प्रयत्न किया। कोमाई ने यह सुझाव दिया कि स्टोमोकॉर्ड अग्रपीयूष ग्रंथि सजातीय हैं। साथ ही किन किन के साथ क्या एफिनिटीज हैं, अपने विशिष्ट शारीरिक संगठन एवं भ्रूणीय विकास के आधार पर समय समय पर वैज्ञानिकों ने हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा तथा अनेक नॉन कॉर्डेट संघों के निकट दिखाया और उसकी जो टैक्सोनॉमिक स्टेटस है उसको निम्न प्रकार से दर्शाया। इकाइनोडर्मेटा के साथ उसकी एफिनिटीज़ की बात करें कि वह हेमिकॉर्डेट और इकाइनोडर्मेट में पाए जाने वाले सीलोम एंटेरोसीलोम से उत्पन्न होते हैं। हम जानते हैं साइटोसीलोम और एंटेरोसीलोम होते हैं। साइटोसीलोम में एम्ब्रियोनिक आर्कियोड्रम की एंडोड्रम से 4D सेल या टीलोब्लास्ट सेल निकलते, जबकि इसमें मीजोड्रम से उत्पन्न होते हैं तथा 3 क्रमिक अग्रपश्च भागों में बंटी होती हैं। एंटेरोपन्यूसिटा में इन्हें प्रोटोसील कहते हैं, जबकि इकाइनोडर्मेटा में इन्हें एक्सोसील, हाइड्रोसील तथा सोमेटोसील कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा की वयस्क जंतु में डोर्जल सैक तथा एक्सियल ग्लैंड एंटेरोपन्यूसिटा के हृदय आशय तथा ग्लोमेरुलस के समजात माने जाते हैं। दोनों संघ जो फाइलम है इनमें तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है तथा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस के रूप में पाया जाता है। हेमिकॉर्डेटा तथा इकाइनोडर्म्स में पाए जाने वाले प्रोटीन तथा फॉस्फोजन काफ़ी समानता रखते हैं। दोनों संघों के जंतु स्वभाव, पारिस्थितिकी कार्य तथा पुनरुद्भवन की क्षमता दर्शाते हैं। लार्वा। इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी पर्याप्त हैं जो इनमें समानता दर्शाते हैं। बेलेनोग्लोसस के टोर्नेरिया लार्वा तथा इकाइनोडर्मेटा के बाइपिन्नेरिया या ओरिकुलेरिया लार्वा में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। टोर्नेरिया तथा इकाइनोडर्मेटा के बाइपिन्नेरिया या ओरिकुलेरिया दोनों ही छोटे प्लवक की पारदर्शी और अंडाकार लार्वा होते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हो यहाँ पे जो ए है वो टोर्नेरिया लार्वा की समानता है, बी बाइपिनेरिया तथा सी ओरिकुलेरिया लार्वा से। दोनों लार्वाओं में समान सीलियरी बैंड होते हैं तथा दोनों ही समान रूप से विन्यासित होते हैं। एक समान परिवर्धन तथा दोनों प्रकार के लार्वा में जो सीलोम है वो एंटोरसीलिक उत्पत्ति होती है उसकी। साथ ही दोनों समूहों में ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है, मतलब ड्यूटरोस्ट्रोमिया है। दोनों में सीलोम फॉर्मेशन का तरीका तथा सीलोमिक कैविटीज़ की जो व्यवस्था समान होती है। टोर्नेरिया की प्रोबोसिस सीलोम इकाइनोडर्मेटा के डाइप्लूरुला लार्वा की हाइड्रोसील के जैसी होती हैं। टोर्नेरिया में पाए जाने वाले आई स्पॉट तथा सेंसरी हेयर्स इकाइनोडर्मेट लार्वा में अनुपस्थित होते हैं। टोर्नेरिया के टिलोआ इकाइनोडर्म लार्वा में अनुपस्थित होते हैं। इकाइनोडर्मेटा की लार्वा की प्रोटोसील पेयर्ड होती हैं, जबकि टोर्नेरिया लार्वा में यह अयुग्मित या अकेली होती हैं। एफिनिटीज विथ एनेलिड्स की बात करें तो यहाँ पर स्पेंजल ने 1893 में निम्न बिंदुओं को समझाया। एंटेरोपन्यूसिटा तथा एनेलिडा दोनों ही वर्गों के जंतु देखने में वर्म लाइक होते हैं। दोनों संघों के जंतु बरोइंग, ट्यूबुलर, भोजन के रूप में कीचड़ ग्रहण करने तथा बीट बनाने में समानता रखते हैं। बेलेनोग्लोसस के कॉलर तथा केंचुए के क्लाइटेलम में काफ़ी समानता होती है। संवहन तंत्र में अद्भुत समानताएं पाई जाती हैं। दोनों में ही हृदय
आहार नाल के पृष्ठ में स्थित होता है, जबकि कशेरुकी प्राणियों में आहार नाल के अधर सतह में होता है। बेलेनोग्लोसस में वेंट्रल नर्व कोड की उपस्थिति भी इसकी इनवर्टिब्रेट से जो एफिनिटीज है वो दर्शाती है। बेलेनोग्लोसस में उपस्थित प्रोबोसिस केंचुए के प्रोस्टोमियम के जैसा समकक्ष होता है। टोर्नेरिया लार्वा और बेलेनोग्लोसस के कई लक्षण पोलिकीट एनेलिडा प्राणियों के ट्रोकोफोर लार्वा से मिलते हैं, जैसे दोनों फ्री फ्लोइंग है, पैलाजिक है, दोनों का शरीर सीलिया से ढका रहता है, दोनों में एंटीरियर प्लेट तथा आई स्पॉट उपस्थित होते हैं। अनेक समानताओं के उपरांत भी इन दोनों में बहुत अंतर होता है, जो निम्न प्रकार हैं। असमानता इनमें एंटेरोपनीसीटा के बहुत से लक्षण जैसे गिल दरारें युक्त ग्रसनी तथा स्टोमोकोड या बक्कल डायवर्टिकुलम आदि एनेलिडा में अनुपस्थित होते हैं। बेलेनोग्लोसस में पाई जाने वाली पृष्ठीय नलाकार तंत्रिका रज्जु एनेलिडा में अनुपस्थित। एनेलिडा में डबल वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती है, जिनका हेमिकोडेटा में अभाव होता है। नेफ्रीडिया एनेलिडा में उपस्थित, जबकि कोर्डेटा में हेमिकोडेटा में अनुपस्थित होते हैं। दोनों संघों के लार्वा में भी निम्न विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आगे बात करें हम टोर्नेरिया लार्वा में उपस्थित जो प्री ओरल सीलोम है या प्रोबोसिस सीलोम ट्रोकोफोर लार्वा में एनेलिडा के नहीं पाई जाती हैं। ट्रोकोफोर लार्वा में पाए जाने वाले नेफ्रीडिया टोर्नेरिया लार्वा में अनुपस्थित होते हैं। टोर्नेरिया में उपस्थित ब्लास्टोपोर वयस्क में गुदा का निर्माण करता है। इसके विपरीत एनेलिडा के ट्रोकोफोर लार्वा में ब्लास्टोपोर द्वारा वयस्क के मुख का निर्माण होता है। थर्ड, एफिनिटीज विथ नेमर्टीनिया। हेमिकोडेटा और नेमर्टीनिया समूह में समानता और असमानता दोनों ही पाई जाती हैं। समानता बेलेनोग्लोसस एवं नेमर्टीनिया के जंतु दोनों ही बिलकारी तथा फिल्टर फीडर होते हैं। दोनों की बॉडी लंबी, इलोंगेटेड और वॉर्म लाइक होती है। दोनों में एक्सटर्नल मेटामेरिज्म अनुपस्थित होता है। दोनों में गुदा शरीर के टर्मिनल भाग पर स्थित होते हैं और यूनिसेलुलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इनकी स्किन है चिकनी और एक्टोडर्मी जालक युक्त होती है। दोनों समूह में गोनेड सरल तथा खंडों में विन्यासित होते हैं। असमानताएं नेमर्टीनिया में पृष्ठ तंत्रिका रज्जु का अभाव होता है। बेलेनोग्लोसस में तंत्रिका रज्जु पृष्ठीय तथा नेमर्टीनिया में पार्श्वीय होता है। फोरोनिडा के साथ समानता बेलेनोग्लोसस में पाई जाने वाली नोटोकोड अथवा बक्कल डायवर्टिकुलम फोरोसिस की पेयर्ड गैस्ट्रिक डायवर्टिकुलम के समकक्ष मानी जाती है। टोर्नेरिया के लार्वा में अनेक लक्षण फोरोनेसिस के एक्टिनोट्रोक लार्वा में भी पाए जाते हैं। दोनों ही लार्वा में आई स्पॉट तथा एपिकल पट उपस्थित होते हैं। बेलेनोग्लोसस और फोरोनेस दोनों में ही पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। असमानता है फोरोनेस में कोर्डेट लक्षण जैसे कि क्लोम छिद्रयुक्त ग्रसनी अनुपस्थित होते हैं, जो बेलेनोग्लोसस में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। फोरोनेस में पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया पाए जाते हैं, जो बेलेनोग्लोसस में अनुपस्थित होते हैं। पोगोनोफोरा के साथ एफिनिटीज दोनों समूहों के सीलोम में का निर्माण आर्केंट्रॉन से होता है। दोनों में शरीर एवं सीलोम 3 भागों में विभाजित होता है। तंत्रिका तंत्र एपिडर्मल होता है। दोनों समूहों के जंतुओं में मीजोसील तथा मेटासील एक सेप्टम द्वारा पृथक रहते हैं। कुछ पोगोनोफोर जंतुओं में परिहृदय या पेरिकार्डियल सैक पाया जाता है, जो हेमिकार्डेट जंतुओं में रहता है। असमानता है पोगोनोफोरा में तंत्रिका तंत्र अग्रकाय या प्रोटोसोम में केंद्रित रहता है, जबकि हेमिकोडेट जंतुओं में यह मीजोसोम में पाया जाता है। पोगोनोफोरा में प्रोटोसीलिक नेफ्रीडियल सीलोडक्ट्स पाई जाती है, जो हेमिकोडेट्स में एब्सेंट रहती है। पोगोनोफोरा में आहार नाल एब्सेंट रहते हैं। यूरोकोडेटा के साथ एफिनिटीज
हेमिकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा के जंतु में वयस्क अवस्था में डोर्सल नर्व कोड अनुपस्थित रहती है। दोनों समूहों में क्लोम छिद्र एवं ग्रसनी की संरचना एक समान होती है। दोनों में समान प्रकार की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का परिवर्धन होता है। लार्वा अवस्था उपस्थित रहते हैं। असमानता हेमिकोर्डेट्स और यूरोकोर्डेटा में पोषण वृद्धि अलग होती है। यूरोकोर्डेट्स में पाए जाने वाले एंडोस्टाइल हेमिकोर्डेट में एब्सेंट रहते हैं। हेमिकोर्डेट जंतुओं का शरीर में जो सीलोम है 3 भागों में डिवाइड होती है, जबकि यूरोकोर्डेट्स में ऐसा नहीं होता। हेमिकोर्डेट्स में ट्रू नोटोकॉर्ड का अभाव रहता है, जबकि यूरोकोर्डेट में ये लार्वा अवस्था में पाए जाते हैं। मुकुलन द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल यूरोकोर्डेट्स में पाया जाता है, हेमिकोर्डेट्स में नहीं पाया जाता है। यूरोकोर्डेट्स का जो टेडपोल लार्वा है दैट शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जबकि हेमिकोर्डेट्स में प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है वो पाया जाता है। सिफेलोकोर्डेट्स के साथ एफिनिटीज़ की बात करें तो समानता है। पहले दोनों की त्वचा में डर्मिस का अभाव होता है। दोनों में क्लोन छिद्रों युक्त ग्रसनियों की उपस्थिति होती है। दोनों समूहों में मेरुदंड, हृदय, सिर, वृक्क तथा पेयर्ड अपेंडेजेस का अभाव होता है। दोनों में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एक ही प्रकार का होता है। असमानताएं सिफेलोकोर्डेट जंतुओं में पाए जाने वाले मुख्य छद्यावरल हुड हेमिकोर्डेट्स में एब्सेंट रहता है। हेमिकोर्डेटा में सभी प्रकार के पंखों का अभाव रहता है। कोर्डेटा के साथ समानताएं इनमें नोटोकॉर्ड होती हैं, तंत्रिका नर्वस सिस्टम रहती हैं, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। हेमिकोर्डेट्स की वर्गीकृत स्थिति को लेकर कई कन्फ्यूजन है, विवाद रहे हैं। उन्होंने ये बैटसन ने 1885 में बेलेनोग्लोसस को खोजने के पश्चात इसे कोर्डेट समूह के निम्नतर स्तर पर एक सब फाइलम के रूप में रखा, लेकिन यह प्रमाणित हो गया कि हेमिकोर्डेटा में इनवर्टिब्रेट लक्षण उनके जो वर्टिब्रेट लक्षण है या उनके ऊपर भारी है। यहाँ पर देखिए अन्य कशेरुकी हेमिकोर्डेट्स एकेंडर्मेट पूर्वज तरीके से रहता है। थैंक यू।